क्या गुजरात में भाजपा की सत्ता जाने वाली है? जिनको लगता है गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, आंख खोलकर इस रिपोर्ट को देखें। गुजरात में आम आदमी पार्टी को जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि असली डर भाजपा को कांग्रेस से है। राजनीति में जब जब गुजरात का जिक्र होता है तो जहन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आती है और अमूमन हमें लगता है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन हमारी खबर को ध्यान से देखें, आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। दरअसल बीजेपी को सबसे ज्यादा डर अब गुजरात में है। ये डर 2017 में पैदा हो गया था, लेकिन किसी तरह से भाजपा की इज्जत गुजरात में बची हुई थी। इस बार विधानसभा चुनाव में गुजरात में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 1995 के बाद गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन 2017 में रहा। 2012 में भाजपा ने 116 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 में 99 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस 60 सीटों से 78 पर पहुंच गई। उधर भारतीय जनता पार्टी ने पटेल वोटर्स को साधने के लिए हार्दिक पटेल को अपना प्रत्याशी बना दिया, तो उन्हीं के साथ ही रहे दलित नेता और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया। कांग्रेस गुजरात में बेहद अच्छी स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस को यह लग रहा है कि अगर गुजरात में बीजेपी को मात दे दी तो अगले 1 साल में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देना बेहद आसान हो जाएगा। कांग्रेस गुजरात में बेहद मजबूती के साथ अपने पैर पसार रही है। 2017 में कांग्रेस भाजपा से सत्ता छीनते छीनते पीछे रह गई थी, लेकिन अब उम्मीद दिख रही है। भले ही हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हों, लेकिन पाटीदार आंदोलन के बाद पटेल बीजेपी से काफी हद तक बिछड़ गए थे और यही कारण रहा है कि बीजेपी ने 1995 के बाद 2017 में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन किया। पाटीदार के अलावा अगर दूसरे आंकड़ों पर हम बात करें तो ये आंकड़े भी बीजेपी के लिए अच्छे नहीं हैं। जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस में शामिल होने से दलित बाहुल्य लगभग 25 सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिल सकता है। गुजरात में 25 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं और गोधरा कांड के बाद मुस्लिम बीजेपी से अलग हो चुके हैं, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ आदिवासियों को जोड़ने के लिए बड़ा गेम खेला और देश के राष्ट्रपति को उसी समुदाय से बनाया ताकि इसका फायदा गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी मिल सके, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में आंकड़े देखने के बाद यह पता चलता है कि ज्यादातर आदिवासी भाजपा के पक्ष में नहीं रहते। छत्तीसगढ़ में लगभग 30% आदिवासी, जहां पर भाजपा को 90 में से 14 सीटें मिली। झारखंड में लगभग 26% आदिवासी, जहां पर 81 में से 26 सीटें मिली। आदिवासी वोट गुजरात में लगभग राजनीतिक पार्टियों के भविष्य को निर्धारित करेंगे। इस वोट पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर है। इसके लिए कई हथकंडे भी उसकी तरफ से आजमाए गए। कांग्रेस को आदिवासी बहुल इलाके में सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो वहीं मुस्लिम वोट भी उसे जमकर मिले। खैर, अब ये 8 तारीख को पता चलेगा कि किसके सर पर ताज होगा और कौन बर्बाद होगा। नेशनल डेस्क, न्यूज लाइव बिहार।